चौथा जो 14 नंबर क्वेश्चन है 5.2 का, ये बताया जा चुका है। आशा है आप लोग को उस जो पिछले क्लास है उसको देख लिए होंगे। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे आप सबों को। आप लोग जो है अपने जो भी साथी सखा बंधु हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस चैनल पे सारे क्लास दिए जा रहे हैं, और आप भी पढ़िए और अपने भाई बंधुओं को भी बताइए ताकि वो भी सीख सके। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है टॉपिक, ये जो है प्रश्नावली समांतर श्रेणी, ये ना केवल 10th में पढ़ने को मिल रहा है, बल्कि ये आगे यदि आप 12 करेंगे साइंस से मैथ रख के तो भी इसको पढ़ना पड़ेगा। और जब भी आप कंपटीशन में कूदेंगे तो आपको जरूर से जरूर इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके पढ़े बिना आप कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं, इसके पढ़े बिना आप 12th नहीं क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, 12th पास नहीं कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है ये 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, और आगे यदि आप अपना पढ़ाई को जारी रखेंगे तो भी पढ़ने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना मुझे बताने के बावजूद आप सब बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे, रिवीजन भी बहुत ध्यान से करेंगे, और इतना बेहतरीन बताया जा रहा है तो आप जरूर से जरूर इसको मतलब पढ़िए और ध्यान रखिए। और यदि आपको कुछ कंपटीशन में कूदना है तो इस टॉपिक को जो है वो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसमें ना केवल क्वेश्चन बल्कि कुछ इसमें जो है ऐसे जब हम इसको समझाते हैं, परिभाषा इसका बताते हैं कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको यदि याद रहेगी तभी आप आगे जाके समझ पाएंगे। आगे जो है इतना नीचे लेवल से नहीं बताया जाएगा जब आप कंपटीशन करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वो जितना नीचे से नीचे स्तर पर जो है वो नीचे स्तर से शुरू किए पढ़ाने के लिए। सारा वीडियो आप देखिए, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा 0 लेवल से शुरू किया गया है, और जितना बुक में क्वेश्चन दिया गया है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। यानी इसमें जो है वो बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन पूछा गया है, उस हाई लेवल तक भी बताया जाएगा। बाकी इसके आगे जितने हाई लेवल हैं ये आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा। और यदि आप ग्रेजुएशन यदि कंपटीशन करेंगे तो कंपटीशन में भी इसको जो है वो हाई लेवल पूछा जाता है। तो उतना हाई लेवल आप अभी नहीं समझ सकते हैं, आप अभी जो है बेसिक पूरा कंप्लीट रखिए ताकि आपको कहीं आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज जो है प्रश्नावली 5.2 का 15 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। इस 15 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आपके सामने रखते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, यानी पहला समांतर श्रेणी दिया गया है इतना और ये दूसरा समांतर श्रेणी दिया गया है, तो nवें पद के बराबर होगा। यानी कि इसमें साफ साफ पूछ रहा है कि देखिए इसमें पहला पद जो है 63 है, दूसरा पद 65 है। यानी इसमें जो सारा अंतर d है, d जो कितना है वो 2 बढ़ रहा है, और इसमें देखेंगे तो इसमें 7 बढ़ रहा है। तो कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जो संख्या है कुछ बढ़ेगी और ये संख्या ज़्यादा बढ़ेगा। इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका चाल जो है वो 5 किलोमीटर की स्पीड से, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर चलते हैं। कोई व्यक्ति जो है वो 1 घंटा में 1 किलोमीटर चलता है, तो आपका स्पीड अधिक, आपका जो है आपको समय कम दिया जाए, क्या यदि आपको समय यदि 2 ही घंटा दिया जाए तो आप 10 किलोमीटर चलेंगे, और इसको 10 घंटा दे दिया जाए तो ये भी 10 किलोमीटर चल जाएगा। तो कुछ समय ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपकी दूरी और इसकी दूरी दोनों का बराबर हो जाएगा। जब ये 10 घंटा तक चलेगा, आप चलिएगा 2 घंटे तक, तो 2 घंटे में आप 10 किलोमीटर तक चल जाएंगे, ये 10 घंटे में 10 किलोमीटर, तो दोनों की दूरी कभी एक समान हो जाएगी 10 किलोमीटर के बीच। तो उसी तरह से ये कम चल रहा है, ये कितना चल रहा है, कम चल रहा है, और ये फास्ट चल रहा है, तो दोनों का भी एक सिचुएशन पर आएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों की जो संख्यात्मक मान जो होगी वो बराबर हो जाएगी। तो उसी तरह से जब वही पूछ रहा है कि कौन से मान पर ये दोनों बराबर हो जाएगा, जैसे आप चल रहे हैं 2 घंटे और ये वो चल रहा है 10 घंटे, तो कितने किलोमीटर में आप दोनों की बराबर दूरी हो जाएगी, तो 10 किलोमीटर। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि कितना नंबर तक जाएगा, कितने पद पर जाएगा, ताकि दोनों का मान जो है संख्यात्मक मान बराबर हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि इसका चल जाएगा 105वें पद पर, और इसका चल जाएगा 105वें पद पर जब जाएगा, मान लीजिए कि ये 67 बढ़ रहा है, तो कभी एक ऐसा संख्या आएगा इसका भी 105 हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। और जब इसमें जा रहा है तो इसका भी कभी जब आएगा 105, मान लीजिए आ जाएगा 105 आ जाएगा, तो कौन से पद पर 105 आ जाएगा, ये कितना पद चलेगा, ये कितना पद चलेगा, ताकि दोनों का मान जो है वो कितना हो जाएगा, कुछ एक कॉमन मान हो जाएगा n। तो हमको n निकालना है। तो इसमें करना क्या है, 2 संख्यात्मक मान दिया गया है, इन 2 संख्यात्मक मानों से हम जो है वो देखेंगे। इसमें हमको लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे जो है डिस्क्रिप्शन मतलब आप लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऑप्शन से ये नहीं होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम कि पहले जो है वो पहले एपी के लिए, फिर दूसरे एपी के लिए लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि प्रथम एपी के लिए ऑप्शन नंबर 5 लिखेंगे प्रथम एपी। प्रथम एपी कितना दिया गया है, 63 दिया गया है, 65 दिया गया है और 67 दिया गया है, इस तरह से बढ़ रहा है प्रथम एपी। और दूसरा एपी इसमें लिख दिया कि 2 समांतर श्रेणियाँ दिया गया है। या लिखना है कि द्वितीय एपी, क्या लिखना है, द्वितीय एपी। द्वितीय एपी क्या है, 3 से शुरू हो रहा है, 3, 10, 17 और इस तरह से बढ़ रहा है। तो प्रथम एपी में जो है, प्रथम एपी के लिए क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे फर्स्ट एपी, क्या है फर्स्ट एपी से। फर्स्ट एपी से क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 63, डी बराबर कितना हो जाएगा 2। अब जो है इसमें जो है वो इसका जो है द्वितीय एपी के लिए सेकंड एपी, क्या लिखेंगे सेकंड एपी से। सेकंड एपी से क्या हो जाएगा, पहला पद सॉरी यहाँ लिखते हैं, पहला पद कितना हो जाएगा, पहला पद 3 हो जाएगा और सारा अंतर इसका 7 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि पहला एपी और दोनों एपी के कौन सा पद बराबर हो जाएगा। तो हम मान लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम मान लेंगे कि एनवां जो पद है वो बराबर हो जाएगा। यानी इसको हम मान लेते हैं क्या, प्रथम एपी एनवां पद जो है वो बराबर हो जाएगा। इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, चलिए हम मान लेंगे कि एनवां पद जो है वो बराबर हो जाएगा। एनवां पद के लिए हम क्या लिख देंगे, चलिए एनवां पद जो है वो बराबर कर देते हैं। प्रथम एपी का जो एनवां पद है, द्वितीय एपी का जो है वो बराबर हो जाएगा। एनवें पद बराबर, एनवां पद पर बराबर होगा। यहाँ मान लेंगे कि एनवें पद पर बराबर होगा, लिखेंगे एनवें पद माना एनवें पद जो है, आप यहाँ लिख रहे माना एनवें पद पर क्या लिखा है, एनवें पद बराबर होंगे, तो एनवें पद पर बराबर होंगे।
बराबर होंगे। अब nवें पद पर बराबर होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यहाँ जो है वो यहाँ भी होगा ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसका जो है प्रथम एपी का जो पहला पद है वो क्या होगा, 63 होगा, और इसमें जो n हमको निकालने के लिए बोल रहा है कौन सा पद होगा, तो दोनों का जो मान होगा n जो होगा वो दोनों का ही n जो है वो बराबर होगा, इसमें कोई अंतर तो है नहीं। जिसका जो पद जो होगा पहला पद के लिए जो n का मान होगा वो ये दोनों का मान जो है वो दोनों का मान बराबर हो जाएगा। तो कितने पद जाएंगे तो बराबर हो जाएगा, तो दोनों तो पद तो समान ही चलेगा। अब क्या कहता है, अब ये डी का मान जो है पहले पद के लिए डी का मान जो है वो 2 दिया गया है, इसमें लिखेंगे। दूसरा पद के लिए जो ये है वो 3 है और n निकालना है, और d इसका कितना है 7 है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये है और ये दोनों, अब इसमें जो है वो इधर देखिए किसी एक को जो है एक तरफ ले आएंगे और उस तरह से जैसे 3 यहाँ है इधर माइनस हो जाएगा तो 63 में 3 चला जाएगा, कितना बचेगा 60 बचेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस वन बराबर हो जाएगा 7 इंटू n माइनस वन। अब जो है ये वाला उधर ले जाएंगे, क्या है ये 2 कम है 2 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 बराबर 7 n माइनस वन, ये प्लस में इधर आके हो जाएगा माइनस 2 n माइनस वन। अब देखिए इसको एक मान, इसको ये मान लीजिए, इसको भी ये मान लीजिए, दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो इसके ये 2n है, 2n माइनस वन है, यहाँ 7n माइनस वन है, तो 7 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 60 बराबर 5 n माइनस वन। अब ये 5 इधर गुना में इधर आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, तो 60/5 बराबर n माइनस वन। अब इसको भागा देंगे तो 12 बचेगा, अरे n इधर रहेगा। अब इसको यदि इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस वन बराबर, इसको भागा देंगे तो बराबर हो जाएगा n बराबर n इधर क्या है माइनस है उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 13, और ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा कि nवें पद। तो 13वें पद पर क्या लिखेंगे कि 13वें पद बराबर होंगे, इसीलिए 13वें पद बराबर होंगे, और ये जो है आपका वो पूर्ण आंसर हो गया। और इस तरह से आप देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आप जितने बेहतरीन ढंग से आप कांस्टेंट होकर पढ़ेंगे आपको उतना बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो 16 नंबर पद जो है वो क्या कहता है, देखिए हमको एपी ज्ञात करना है, जिसका तीसरा पद 16 दिया गया है, वो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक दिया गया है। तो हम जो है पिछला क्वेश्चन जो किए हैं उस पिछले क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन को हम जो सॉल्व कर चुके हैं। आज देखते हैं आज कितना आप लोग को याद है कि नहीं है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि एपीएम को ज्ञात करना है, तीसरा पद को क्या लिखते हैं, ये 3 लिखते हैं, और ये 3 बराबर दिया गया 16। ये 3 को और भी हम अभी डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो ये प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 16, और ये हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो है वो कह रहा है कि 7वां पद को क्या लिखते हैं, ये 7 लिखते हैं। 7वां पद क्या है, 5वें पद के बराबर नहीं है, 5वें पद से 12 अधिक है। बराबर करने के लिए 5वें पद की ओर हम 12 जोड़ देंगे क्योंकि ये अधिक है और ये कम है। अब ये कम है, यहाँ बोल रहा है कि 7वां पद 5वें पद से अधिक है, मतलब ये 5वें पद से अधिक है तो इसको बराबर करेंगे जब हम, तो इधर क्या 12 जोड़ देंगे। अब क्या कहता है, अब 7वें पद को कैसे लिखेंगे, 7वें पद को हम लिखेंगे कि यहाँ ये 6 ये प्लस 6d, और यहाँ लिखेंगे ये प्लस 4d प्लस 12, और ये जो अब इसको देखिए यहाँ भी ये है यहाँ भी ये है, अब ये दोनों 0 हो जाएगा। अब 6d इधर है, यहाँ 4d है, 6d को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा, 4d को इधर ले आएंगे तो 6d माइनस 4d बराबर कितना हो जाएगा 12। अब 6 में 4 चला जाएगा 2d बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इसके आगे जो है तो देखिए d का मान कितना हो जाएगा, d का मान इधर 2 गुना में इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा भागा में हो जाएगा, भागा देंगे 2 से तो 6 आ जाएगा। अब d का मान यहाँ इतना आ गया। अब d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर क्या है, अब समीकरण 1 में जैसे d का मान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 गुने 6 और ये बराबर हो जाएगा 16। अब 6 को 2 से गुना करेंगे 12 और 12 उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा इधर प्लस में, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 16 माइनस 12 तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 16 में 12 चला जाएगा बचेगा 4। हम आपको यही बता देते हैं कि एपी ज्ञात करना है, तो एपी क्या हो जाएगा, एपी पहला पद हो जाएगा 4, इसीलिए यहाँ लिखेंगे एपी बराबर 4, अगला पद क्या हो जाएगा 4 में हम d को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से फिर d को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा 16, और इस तरह से आपका जो चलता रहेगा, और ये आपका हो गया आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, एपी दे दिया गया है, एपी का जो है इस तरह चलते गया, अंतिम पद दे दिया है 253 और अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से ज्ञात करना है। तो पिछले जो है उदाहरण में इस तरह के क्वेश्चन को हम इंटरफेस किए थे। आज जो है एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन जो हम लोग प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम बताया था कि अंतिम पद से ज्ञात करना है, तो अंतिम पद से ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप देखिए कि ये क्वेश्चन देखिए, आप जो है इसको सबसे पहले मान लेंगे क्या कि इसमें तो ये तो निकाल लेंगे आप लोग कि ये क्या होगा, तो ये बराबर हमको पता है 3 होगा। अब d बराबर निकालना है, तो d बराबर निकालने के लिए क्या है, d बराबर कितना निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद को हटा देंगे तो d कितना हो जाएगा 8 में 3 चला जाएगा, वो हो जाएगा 5। लेकिन हमने क्या बताया था कि यदि अंतिम पद से निकालना है तो अंतिम पद को ही क्या मान लेते हैं, अंतिम पद को ही मान लेते हैं पहला पद। तो अंतिम पद को यदि पहला पद मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा 253 और
बी जब निकालेंगे तो 253 में घटाएंगे, 253 जो है वो बड़ा होगा और पहले जो होगा वो छोटा होगा। तो बड़ा में यदि हम क्या करेंगे कि दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो बड़ा में यदि छोटा को घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, इसको इस पूरे को पलट देंगे। देखिए 3 है 8 है, यहाँ इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 253 अंतिम पद है, तो पहला पद मान लेंगे, तो दूसरा पद जो आएगा इससे छोटा होगा, 253 से छोटा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ 8 है, तो 8 को यदि हम पहला पद मानते हैं, 3 जो है दूसरा पद हो जाएगा। तो 3 जब तो दूसरा पद में पहला पद हम जो है यहाँ से घटाएं या यहाँ से घटाएं, किसी भी से घटाएं, वो कोई मैटर नहीं करता है। बात ये रखता है कि हम किसी भी दो लगातार एपी में क्या दो लगातार पदों में से दूसरे पद को घटाते हैं। तो जैसे इसको हम पलट देंगे, जैसे इसको पलट देंगे तो 8 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, 3 जो है वो बाद में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 8 में से 8 पहले आ जाएगा, तो 3 में से हम 8 को घटा देंगे, 3 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे। चलिए इस तरह से लिखते हैं हम, 3 जो है वो दूसरा पद हो जाएगा अंतिम पद, और अंतिम पद से हम क्या करेंगे, दूसरा पद को घटा देंगे, जो अंतिम से दूसरा पद है उसको घटा देंगे, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब डी बराबर निकल जाएगा। ये को हम मान लिए कि जो अंतिम पद है उसको ही फर्स्ट पद बना लिए, तो अंतिम पद से तो जो इधर से शुरू पद हो जाएगा वो लास्ट पद हो जाएगा, और दूसरे लास्ट हो जाएगा, तो दूसरा लास्ट में से लास्ट को घटाएंगे तो डी निकल जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, बोल रहा है 20वां पद, 20वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 20 लिखते हैं, और ये 20 को लिखेंगे ये प्लस 19D, और ये प्लस 19D इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये का मान आ गया है 253, और 253 और 19 है, 19 डी का मान आ गया है 5, तो 19 25 हो जाता है 95, 253 माइनस 95, इसको अब घटाएंगे तो 13 में 5 गया बचेगा 8, यहाँ बचा 4, इसको एक ले लेंगे तो हो जाएगा 14, 14 में 9 चला जाएगा बचेगा 5, और यहाँ बचा एक अंतिम पद से 20वां पद जो है वो हो जाएगा आपका 158। यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा। और अब जो है वो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं जो है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन जो है, बस इस तरह के क्वेश्चन जब इतना सॉल्व किए हैं तो मुझे आशा है कि आप इसको सॉल्व करने में कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, अभी हम लोग जो है वो डिफरेंस पढ़ रहे थे, अब यहाँ दे दिया है योग। यह क्या कहता है 24 है, और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। पहले जो अब हम लोग पढ़ रहे थे 5.1, तो उसमें भी बहुत सारे पद हम लोग निकाल चुके हैं। 5.2 भी जब 5.2 भी पढ़े तो इसमें भी पद निकालना है, और आ गया है यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी कह रहा है कि 3 पद निकालने के लिए। तो देखिए चौथा पद को ये 4 लिखते हैं, प्लस 8वां पद को क्या लिखते हैं, ये 8 लिखते हैं। इन दोनों का जो है योग, योग का मतलब होता है जोड़, दोनों का जोड़ जो दिया गया है वो 24 दिया गया है। और अब इसको हम तथा क्या कह रहा है, छठे पदों और 10वें पदों का योग दे दिया है 44, क्या दिया गया है, और लिखेंगे, और छठे, तो छठे पद को ये 6 से लिखेंगे और 10वें पद को ये 10 से लिखेंगे, इसका दे दिया है 44। अब क्या करेंगे कि जैसे इसमें हम लिखेंगे ये प्लस 3D, ये प्लस 3D, और इसको क्या लिखेंगे, ये प्लस 7D बराबर 24। अब ये है और यहाँ भी ये है, क्या हो जाएगा 2 ये 3D और 7D कितना हो जाएगा 10D बराबर 24। अब 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस 5D, यहाँ 2 कॉमन ले लें। अब ये जो 2 कॉमन लिए हैं वो इधर आके हो जाएगा भागा में, तो ये प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा, इधर भागा 2, इधर गुना में इधर आएंगे तो भागा में हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण आपका 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 5D लिखेंगे इसको, और ये 10D को क्या लिखेंगे, ये प्लस 9D बराबर कितना हो जाएगा 24। अब ये है 2 ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5D प्लस 9D कितना हो जाएगा 14D। अब 14D बराबर हो जाएगा 24। यहाँ भी 2 है, एलसीएम कॉमन ले लेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, यहाँ ए बचेगा, और जब यहाँ 14 से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 बचेगा। आप इसको देखना चाहते हैं तो 2 से इधर गुना कीजिए, 2 गुना 7 14D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 44 दिया गया, सॉरी ये है 44, इसको आप 44 बना लीजिएगा। और जब इसको भागा दे देंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस 7D बराबर 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 22, और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो पता चलता है कि ये और ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो आप घटा दीजिए दोनों को घटाने से ये खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 तथा 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा, जब समीकरण 2 और 1 को घटाएंगे तो 2 का समीकरण दिया गया ये प्लस 7D बराबर दिया गया है 22, और ये दिया गया है समीकरण 1 दिया गया ये प्लस 5D बराबर 12। अब यदि जैसे इसको घटाएंगे सबसे पहले साइन इसका चेंज होगा, ये और ये दोनों जब 0 हो जाएगा, अब 7D में 5D जाएगा बचेगा 2D बराबर 22 में 12 चला जाएगा बचेगा 10। अब D बराबर इधर 2 गुना में इधर हो जाएगा भागा में हो जाएगा बचेगा 5, इसका जो है वो 5 बचेगा। अब क्या है, D का मान जब आ गया तो D का मान कहीं भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, D बराबर 5 समीकरण किसी भी में रख सकते हैं आप, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में जैसे D का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 गुना D का मान कितना है 5 बराबर 12। अब ये इधर 5 गुना 5 25, उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो 12 माइनस कितना हो जाएगा 12 माइनस 25। अब जैसे घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12 25 में 12 चला जाएगा 13 बचेगा, और बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ भी माइनस। पहला पद आपका ये हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पद निकालने के लिए, अब जो पहला पद मेरा आ गया -13, इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम 3 पद लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसमें, प्रथम एपी का प्रथम 3 पद, एपी का प्रथम 3 पद लिखेंगे, 3 पद क्या हो जाएगा, पहला पद तो 13 दे दिया गया -13,
अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम डी को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, डी को जोड़ेंगे। तो डी बराबर जब जैसे जोड़ेंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, -13 प्लस 5 को जोड़ देते हैं और अगला लिखेंगे तो यहाँ जो मान आएगा वो भी उसमें भी जोड़ देंगे। तो यहाँ मान कितना आया है, 13 में 5 -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, -8। अब -8 में आप इस तरह लिख दीजिए, आपको आसानी पड़ेगी, 5 और फिर से 5 जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, -13 और -13 में 5 चला जाएगा -8। अब यहाँ -8 बचेगा और 13 में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 में 13 चला जाएगा -3 और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आज क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं। इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। यानी कोई सुब्बा राव कोई व्यक्ति है, 1995 में ये किसी काम पे ज्वाइन किया और उस काम में उसको सबसे पहले 5,000 रुपये दे रहा था पर मंथ, लेकिन उसको कहा गया कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि किया जाएगा। यानी कि ये तो मिल ही रहा है, प्रत्येक वर्ष ये मिलेगा और अगले वर्ष होगा, जैसे आप 1 साल यहाँ काम करेंगे तो अगले वर्ष आपका 200 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, हो जाएगा अगले वर्ष से 5200 रुपया। और किस वर्ष उसका वेतन जो है वो 7,000 रुपया हो जाएगा। यानी जो है वो अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले देखिए इसमें जो है वो कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो कार्य को ज्वाइन किया है, तो जब किसी काम पे ज्वाइन किया है तो उस समय उसका जो है वो वेतन जो है वो कितना था, उस समय उसका वेतन जो था वो 5,000 रुपया था, 5,000 रुपया। अब क्या कह रहा है, 2,000 रुपया बढ़ रहा है पर मंथ। जब इसका पहला साल था, अगला बार दूसरा साल होगा, फिर तीसरा साल होगा, चौथा साल होगा। अब दूसरा साल में 200 रुपया बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, दूसरा साल में उसको वेतन कितना मिलेगा, 5200 रुपये मिलेगा। तीसरा साल में जो है वो फिर 200 रुपया बढ़ जाएगा, जहाँ 5200 रुपया मिला, अगले साल 200 रुपया बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ते जा रहा है और अंतिम में जो है वो कभी ऐसा समय आ जाएगा कि उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो किस वर्ष हो जाएगा, मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा चलते चलते कहाँ तक जाएगा कि इसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो हमको निकालने के लिए, अर्थात ये सीधा सीधा हमको नहीं कह के थोड़ा घुमा रहा है, अंत में यही पूछ रहा है कि एनवा पद निकालने के लिए। तो ये बराबर इसमें दिया गया है क्या, अब ये एपी में हो जाएगा, एपी में हो जाने के बाद ये बराबर कितना हो जाएगा, 5,000 रुपया और डी का मान कितना हो जाएगा, 200 रुपया। दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं तभी हो गया, 5200 में 50 चला जाएगा, बचेगा 200। अब डी बराबर इतना देगा। अब लास्ट पद ये दे दिया है, क्या है लास्ट पद, अब लास्ट पद क्या है, ये एन बराबर कितना दे दिया, 7,000 रुपया दे दिया। अब ये एन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ये एन बराबर होता है ये प्लस n-1 इंटू डी। अब ये एन दे दिया है 7,000 रुपया। अब ये यहाँ से मान हम पुट कर देंगे 5,000 रुपया प्लस ये एन हमको निकालना है और एक माइनस कर देंगे, यहाँ डी जो है वो 200 से गुना कर देंगे। अब क्या है, 5,000 इधर है, इधर है 7,000, 5,000 7,000 में हम 5,000 जैसे घटा देंगे और n-1 इंटू 200 इधर लिखेंगे, 200 इधर गुना में आगे आके भागा में, 5,000 में 7,000 चला जाएगा, 2,000 बचेगा। अब 2,000 इधर क्या है, 200 गुना में, इधर 200 आ जाएगा भागा में, क्या हो जाएगा n-1। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, अब 2 यहाँ बचेगा, यहाँ 20 बचेगा। अब 2 को 20 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, या फिर 20 को 2 से भागा देंगे तो 10 बचेगा और यहाँ n-1। अब ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 और प्लस 1 11 बराबर n। तो इसीलिए 11वें वर्ष, कौन सा वर्ष में उसका इतना हो जाएगा, 11वें वर्ष में हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग लिखना है कि 11वें वर्ष में, अर्थात क्या लिखेंगे, अर्थात 11वें वर्ष में सुब्बा राव, क्या लिखना है, सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। और ये आपका पूरा आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 और आज जो है ये पूरा अध्याय 5.2 खत्म हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन को आप जो है वो देखिए और इस चैप्टर को ही समाप्त करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए पहले। इसमें कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, यानी सप्ताह 7 दिन का होता है तो उसका जो पहला सप्ताह है उसमें 50 रुपये की बचत करता है और अब फिर अपनी साप्ताहिक बचत, मतलब फिर अगला सप्ताह यानी 7 दिन के बाद जो 14 दिन, 7 और 14 दिन के बीच जो उसने बचत किया है वो इतना 50 रुपया और फिर बढ़ा दिया है अपने बचत में 17.5 रुपया, मतलब 7.5 रुपया बढ़ा दिया। तो बचत में कितना हो जाएगा, 57 रुपया। और इस तरह से हर वर्ष जो है वो 17.5 रुपया जो है वो बढ़ाते जाता है अपने हर सप्ताह में। सप्ताह में क्या कह रहा है कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत किया, अगले सप्ताह जब हुआ तो 7.5 रुपया बढ़ा के बचत किया, फिर अगले सप्ताह फिर उसमें जो है 17.5 रुपया बढ़ा के करेगा। तो 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन से ये रिलेटेड है, कोई अंतर नहीं। बस इसमें पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका वेतन इतना हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है कि 9वें सप्ताह के किस साप्ताहिक बचत में उसकी इतना हो जाएगी। यानी कुल मिला के पूछ रहा है कि यहाँ भी पूछ रहा है कि किस सप्ताह में उसकी बचत इतना हो जाएगी, यहाँ भी पूछ रहा है कि किस वर्ष उसका बचत जो है वो इतना हो जाएगा। अब लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें यदि आपको लिखने के लिए पूछेगा, कहने के लिए कि किस वर्ष, तो इसमें 11वें वर्ष में, तो 11वें वर्ष जो है 95 से आपको 11वें वर्ष को जोड़ना पड़ेगा। तो 95 और 11 कर देंगे। आंसर देखते हैं, आंसर दिया गया है क्या, चलिए 1 मिनट रुकिए, आंसर क्या दिया गया है इसका। यदि आपको ईस्वी में दिया होगा तो ईस्वी को जोड़ के लिखना पड़ेगा, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। देखिए देखते हैं कि कौन सा 11वें वर्ष, तो यही 11वें वर्ष दिया गया है। यदि कभी क्वेश्चन में यदि ऑप्शन में दिया रहे, यदि आगे चल के कभी क्या कहे कि कोई कहे कि 1995 में है, तो यदि ईस्वी में लिखना हो क्या करेंगे, 11 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2006 में हो जाएगा, 2006। तो चलिए इसको जो है 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला किसी प्रथम पद को हम लिखते हैं जैसे, और पहला सप्ताह जो है उसमें 50 रुपये की बचत करता है और हर सप्ताह में बढ़ती जा रही है। तो जब जितना बढ़ेगा वही हमारा डी होगा, कितना जो बढ़ेगा वही हमारा डी होगा।
तो अगले सप्ताह में वो इतना बढ़ाएगा। अब पूछ रहा है कि किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207 हो जाएगा। मान लेते हैं कि एनवें सप्ताह में क्या हो जाएगा, 207 रुपया हो जाएगा, 207.5 रुपया इतना हो जाएगा। अब ए एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, ए एन बराबर क्या होता है, ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये एन दिया गया है 207.50, ये का मान दिया गया है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है 17.5। अब क्या करना है, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 207.50 माइनस 50 एन माइनस 1 इंटू 17.5। अब जो है इसमें घटाएंगे तो 207 में 50 को घटा देंगे, 50 में मत घटाना, 207 है पॉइंट, इसको बाद जो आएगा। अब 207 में 50 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 7 में 7 बचेगा। अब यहाँ 10 में 5 गया, 5 बचेगा, 157.50। अब देखिए ये जो है इधर गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, 107.5 हो जाएगा और ये n माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको भागा देना है। भागा देंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसके बाद जो है एक जीरो, ये 50 पैसा है, 5 मत समझिए, इसके बाद एक जीरो हम अपने से पुट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो है 50 पैसा, ये दशमलव के बाद ये दशमलव हट जाएगा। अब इसको क्या करना है, भागा दे करके लिखना है, आपको इसको भागा दे करके लिखना है। या तो आप इस दशमलव को यदि नहीं हटाना चाहते हैं तो नहीं भी हटा सकते, लेकिन हम इस दशमलव को जो है वो हटा दिए। अब इसमें जो है वो क्या करना है आप लोग को, देखिए ये जो है एन है, अब इसको भागा देंगे तो भागा देने के बाद कितना बार में ये कट जाएगा, ये जो है वो आपका। और यदि आप भागा नहीं देना चाहते हैं तो एक मिनट रुकिएगा, इसको चलिए इसको सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये जीरो एक जीरो चला गया, इसको 5 से काटिए, 5 से तो कटिए जाएगा, ये 5 से पहले काट लीजिए, कितने बार में चलेगा, 5 या 15 बचेगा 2 और फिर 5 पचे 25 यानी 35 पचे 175 हो जाएगा, 5 पचे 25, 3 पचे 15, 2 17। इसको यदि काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 पचे 15, फिर कितना हो जाएगा, 3 पचे 15, 1 पचे 5 बचे यहाँ 2 और 5 पचे 25, 315 बचे। अब 35 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 9 हो जाएगा, शायद 235। अब काटते हैं, चलिए इसको 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 7 और इसको काटेंगे तो 4 7 28, बचेगा कितना 3, फिर 5 7 35। अब 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 बार में। अब यहाँ आ गया 9 बराबर n माइनस 1। अब यानी इधर क्या है, माइनस में इधर आके हो जाएगा प्लस में, 9 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 10। अब n बराबर 10, तो कौन से सप्ताह में, तो लिखेंगे कि 10वें सप्ताह में। क्या लिखेंगे कि 10वें सप्ताह में रामकली, क्या लिखेंगे, रामकली का वेतन कितना हो जाएगा, 207.50 रुपये हो जाएगा। और ये जो है आपका आंसर हो गया। तब तक आप जो है इसको रिवीजन करते रहिए। 5.2 खत्म हो गया, तो अगले क्लास में जो है आप लोगों को लेकर के आएंगे, इसका उदाहरण के बाद बताएंगे आप लोगों को जो है वो 5.3 शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आबाद रहें, धन्यवाद।